जादुई वाटर टैंक। जबलपुर नाम के गांव में जित्तू नाम का एक रियल एस्टेट ब्रोकर हुआ करता था। वो बहुत लालची था, हरदम उसके पास आए ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करता था। एक बार उसके पास जीवन नाम का एक किसान आया। जित्तू से, जीवन, भाई मेरा नाम जीवन है। इतने दिन दूसरे गांव में था। उस गांव में हमारी जमीन है, उसमें फसल ठीक से नहीं उग रही है, पानी भी नहीं है, इसलिए वहाँ पूरी जायदाद को बेचकर इस गांव को आए हैं। हमें इस गांव में खेत चाहिए भाई। गांव वालों को पूछे तो आपका नाम बोले थे। मेरा परिवार बहुत परेशानियों में है भाई। कोई अच्छा खेत दिखाओ, आपका एहसान नहीं भूलूंगा, कहा जित्तू तब। देखो भाई, खेत का विषय मुझ पर छोड़ दो। दाम ज्यादा हो तो भी महीने में एक फसल उगे जैसे देखूंगा, कहकर चला गया। बाद में थोड़े दिनों के बाद जित्तू जीवन को एक खेत दिलवाकर ज्यादा पैसे लिया। अब जीवन का परिवार एक अच्छा दिन देखकर खेत को जाकर बोरवेल डालने वालों को बुलाकर बोर डलवाने लगे। मगर वो बोर डालने वाले बहुत मेहनत करे तो भी एक बूंद भी पानी नहीं मिला। जीवन जित्तू के पास पत्नी और बच्चों के साथ मिलके गया। जित्तू से जीवन की पत्नी सुमति, भैया ये क्या है? हमने फसल उगाने वाले खेत पूछा था, तुम्हारे बेचे खेत में पानी नहीं मिला। हमारे पैसे हमें दे दो, हम दूसरा कोई खेत देख लेंगे, बोली जित्तू तब। देखो सिस्टर, मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ। जो मुझे ज्यादा कमीशन देगा मैं उनको मुनाफा मिले जैसे करूँगा। वैसे भी पनौती को जेब में रख के फिरने वाले तुम जैसों को तालाब के बगल में भी पानी नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, फिर यहाँ कदम रखे तो चुप नहीं बैठूंगा, कहा। जीवन दुखी होकर अपने परिवार के साथ मिलके आत्महत्या करेंगे सोचकर जंगल में गया। ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने एक शेर आया। वो उनके ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी उस शेर के आगे एक लिलीपुट आकर खड़ा हो गया। उस लिलीपुट को देखकर वो शेर भाग गया। लिलीपुट से जीवन जो बीता वो सब बताया। ये सुनकर लिलीपुट, देखिए, आत्महत्या हर समस्या का परिष्कार नहीं होता। उस भगवान पे भरोसा रखे तो वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। मुझे आपके खेत को ले जाइए, कहा। तो जीवन वाले उस लिलीपुट को उनके खेत को ले गए। लिलीपुट उस पूरे खेत को अच्छे से परीक्षा करके देखा। बाद में वो लिलीपुट जीवन वालों से, देखिए यहाँ पर जलाकर्षण नहीं है। सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं, पूरे गांव में भी यही हाल है। इसलिए मैं एक पूजा करके जल को आकर्षित करूंगा। तुम तुरंत एक वाटर टैंक मंगवाओ, कहा। यह सुनकर जीवन झट से जाकर एक प्लास्टिक वाटर टैंक खरीदकर एक लकड़ी से उसका अच्छे से सेटअप करके उसे खेत में रखा। बाद में वो लिलीपुट एक लकड़ी को वाटर टैंक में डालकर एक मंत्र पढ़ा। बस अचानक से उस वाटर टैंक में पानी आया। पाइप के द्वारा पानी खेत को जाने लगा। ये देखकर जीवन का परिवार बहुत खुश हुआ। जीवन वालों से लिलीपुट, देखिए आपके समस्या का परिष्कार मिल गया है। अब इस वाटर टैंक में पानी कभी कम नहीं होगा। चाहे तो पूरा गांव इससे पानी का कनेक्शन ले सकता है। हाँ, एक और बात, कभी भी दुखी होकर जल्दबाजी में आत्महत्या करने की सोचना मत, समझ आया ना? कहकर वहाँ से चला गया। बाद में जीवन अपने वाटर टैंकर के पानी को अगल बगल के खेत वालों को और गांव में रहने वालों को भी देना शुरू किया। इससे गांव वाले जीवन के परिवार वालों को बहुत आदर करने लगे। जीवन भी अपने खेत में अच्छे से खेती बाड़ी करते हुए, अच्छे से फसल उगाते हुए पड़ोस गांव को भी फसल एक्सपोर्ट करने लगा। ये बात पता करके जित्तू उस खेत के पास आकर पूरे खेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब जित्तू अपने मन में, जिस खेत में घास उगना भी मुश्किल था, उस खेत में फसल अच्छे से उग रहा है। यानी लोग सच कह रहे हैं। इसका मतलब मैं भी इनके द्वारा उस लिलीपुट को पकड़कर उसके पास से कुछ ना कुछ छीनूंगा, सोचा। बाद में एक दिन जीवन का परिवार थोड़े फल लेकर जंगल को निकले। तब जित्तू चोरी छिपे उनका पीछा करने लगा। जीवन जंगल में एक जगह को जाकर लिलीपुट से धन्यवाद कह के उसे फल दिया।
ये देखकर जित्तू अचानक से लिलीपुट के पास जाकर ओहो, तो ये बात है। तो ये सब इस चुटकू से आदमी की वजह से हुआ है। ए लिलीपुट, मुझे कोई शक्ति दो, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा, कहा। तब वो लिलीपुट, बाप रे भाई भाई, मुझे कुछ मत करना भाई, आपको देखे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी सारी शक्तियाँ आपको दे दूंगा भाई, ये देखो इस फल में रखकर दे दूंगा। कहकर एक फल पे मंत्र पढ़कर उस फल को लेकर जित्तू को दिया। बस जित्तू झट से उस फल को खा गया। बस तब से वो खुजलाते हुए पागल के जैसे कूदना शुरू किया। ये देखकर लिलीपुट, अरे रे सॉरी ब्रदर, मैं फल पे गलत मंत्र पढ़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे 2 दिन अच्छे से खुजलाते हुए बंदर के जैसे उछलते हुए आराम से खेलना, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आए तो दूसरा फल दूंगा, तब तुम ठीक हो जाओगे। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में जीवन वाले भी वहाँ से चले गए, मगर जित्तू खुजलाते हुए आसपास के पेड़ों पे चढ़ते हुए गांव की ओर भागने लगा।